आज हम एक बहुत ही पुरस्कार जगह की बात करने वाले हैं। सोचें, सऊदी अरब के सहराओं में एक पूरा शहर है जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया था और सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये बनाया किसने और क्यों? यही तो वो मुअम्मा है जिसने रिसर्चर्स को भी एक लंबे अरसे तक उलझाए रखा है। चलें, सबसे पहले देखते हैं कि ये जगह दिखती कैसी है। जरा तसव्वुर करें कि आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों के बीच खड़े हैं जहां हर तरफ तारीख बिखरी हुई है। अच्छा, इस जगह को दो नामों से जाना जाता है। एक तो है मदाइन साले और दूसरा अल-हिजार। और ये सिर्फ कोई पुराने खंडरात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अमीर और ताकतवर सल्तनत की आखिरी निशानी है जो कभी यहाँ पूरी शानो शौकत से आबाद थी। तो फिर ये अजीम सल्तनत थी किसकी? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने ये शहर बनाया? चलें अब इस भूली बिसरी सल्तनत के बारे में जानते हैं। तो जनाब, इस शहर को बनाने वाले थे नबाती। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि 2000 साल पहले की एक बहुत ही ताकतवर अरब कौम थी। उन्होंने सहरा के इस मुश्किल माहौल में एक ऐसी ज़बरदस्त तहजीब की बुनियाद रखी जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। अच्छा, नबातियों का नाम सुन के ज़्यादातर लोगों के जहन में उनका मशहूर दारुल हुकूमत पेट्रा आता है जो आज उर्दन में है। लेकिन मदाइन साले, आप कह सकते हैं, उनका दूसरा सबसे बड़ा और अहम शहर था और इसी से उनकी सल्तनत की असल ताकत का अंदाज़ा होता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर उरूज को जवाल भी आता है। नबाती सल्तनत का भी खात्मा हुआ और ये हुआ 1006 ईस्वी में, जब ताकतवर रोमी सल्तनत ने उन्हें शिकस्त देकर इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। तो सल्तनत तो ख़त्म हो गई, लेकिन उनका काम, उनकी महारत, वो आज भी इन मकबरों की शक्ल में जिंदा है। तो चलें अब इन शानदार तामीरात का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले हम रुकेंगे कसर अलसाने पर। ये समझे कि ये बाकी सारे मकबरों का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। यहीं पर हमें उनके खास तामीराती स्टाइल की पहली झलक मिलती है, खास तौर पर इसके सुतून और ऊपर के डिज़ाइन में। हमारा अगला स्टॉप है अल दीवान। अब ये कोई मकबरा नहीं था, बल्कि ये एक किस्म की मजलिस गाह थी जहाँ मजहबी तकरीबात और दावतें होती थीं। इसका दरवाज़ा इतना बड़ा है कि लगता है जैसे कोई भी फंक्शन अंदर से बाहर खुली जगह तक आराम से हो जाता होगा। और आखिर में हम देखते हैं कसरुल बुंद को, जिसका मतलब है बेटी का महल। और भाई, ये अपने नाम की तरह ही बहुत शानदार है। 16 मीटर ऊंचा ये यहाँ का सबसे बड़ा मकबरा है और निबाती कारीगरों की महारत का एक ज़बरदस्त शाहकार है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प राज है जो इन मकबरों में छुपा है, और इसे जानने के लिए हमें वापस उस जगह की सबसे मशहूर और अकेली इमारत के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कसरुल फरीद की, जिसे तन्हा महल भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी तमाम मकबरों से बिल्कुल अलग अकेला खड़ा है और इसी तन्हाई में इसका सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। तो क्या राज है उसमें? राज ये है कि ये मकबरा कभी पूरा बना ही नहीं और इसी नामुकम्मल हालत में इसका राज है। इसकी जो निचली सतह है ना, वो खुरदरी है और इसी से पता चलता है कि नबाती इन बड़ी बड़ी इमारतों को नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि हैरानकुन तौर पर ऊपर से नीचे की तरफ तराशते थे। लेकिन बात सिर्फ नबातियों पर ही खत्म नहीं हो जाती। इनके जाने के बाद भी ये जगह सदियों तक बहुत अहम रही। ये टाइमलाइन देखें ज़रा। नबातियों के बाद भी इस जगह की अहमियत कम नहीं हुई है। रोमियों के दौर से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक इस खित्ते ने तारीख के कई अहम दौर देखे हैं। फिर बहुत बाद में सल्तनत उस्मानिया ने यहाँ एक टिला बनवाया। इसका मकसद बहुत सीधा था, मक्का जाने वाले हज के काफिलों की हिफाजत करना, और ये किला हाजियों के लिए रास्ते में एक अहम पड़ाव भी बन गया। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मदाइन साले सिर्फ एक तहजीब की कहानी नहीं है, ये तो तहजीबों का एक संगम है, एक ऐसी जगह जहां तारीख ने कई ज़माने अपनी आंखों से देखे हैं। और आखिर में एक सवाल रह जाता है कि मदाइन साले की इन चट्टानों में अभी और कितने राज दफन हैं जो बस इस बात के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आकर दरियाफ्त करे।